हेलो दोस्तों, जस्ट डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैडेड ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करने का तरीका। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि अस्तर का कपड़ा हमने यहाँ पर 1 मीटर का लिया है, ब्लाउज का कपड़ा 80 सेंटीमीटर का लिया है और साथ में ये 2 पैड लिया है। सबसे पहले हमने अस्तर में पीछे पल्ले की कटिंग करनी है। तो अस्तर को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और ये फोल्ड हम किस हिसाब से करते हैं, जितना आपके ब्लाउज का छाती का नाप रहता है उसका आपको 4 पार्ट लेना है और इसमें 2 इंची एक्स्ट्रा करके इसे फोल्ड कर लेना है। अब हम आपको बता देते हैं कि पीछे पल्ले में हमारी हुक लगेगी, तो यहाँ पर हम 1/2 इंची का मार्क लगाएंगे। अब इसे सीधा करेंगे। अब हम मार्क लगाएंगे लंबाई का, तो लंबाई हमारी है 15.5 इंची, तो 16.5 इंची में मार्क लगाएंगे, जिसमें हमारी 1/2 इंची ऊपर और 1/2 इंची नीचे की मार्जिन दबेगी। अब हम आर्म होल का मार्क लगाएंगे, तो आर्म होल हम यहाँ पर देंगे 42 इंची छाती में 6.25 इंची। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हम तीरे का मार्क लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने हुक के मार्क को छोड़ कर तीरे का मार्क लगाना है। तो तीरा हमारा है 10 इंची, तो इस मार्क से हमने 5 इंची का मार्क लगाना है और 1/2 इंची हमने मार्जिन लेनी है। अब हम चेस्ट का मार्क लगाएंगे, तो इस मार्क से हमने चेस्ट का चौथाई लेना है। चेस्ट हमारी है 42 इंची, इसका चौथाई 10.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हम कमर का मार्क लगाएंगे, तो इसी मार्क से ही हमने कमर का मार्क लगाना है। तो कमर हमारी है 33 इंची, इसका भी चौथाई लेंगे जो कि हमारा 8.25 इंची होगा। 8.25 इंची मार्क लगाएंगे और 1 इंची हम टक्स की मार्जिन देंगे। अब कमर और चेस्ट के मार्क को मिलाएंगे और साइड में यहाँ पर हमने 1.5 इंची की मार्जिन रखनी है। अब यहाँ पर हम टक्स का मार्क लगाएंगे, तो इसे हमने कमर के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और मिडिल करना है और यहाँ पर मार्क लगाना है। टक्स की जो लंबाई हम यहाँ पर देंगे वो देंगे 4.5 इंची। तो टक्स हमने 1 इंची का देना है, तो 1/2 इंची इस मार्क से इस तरफ मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची इस तरफ मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम तीरे के पास में स्केल को इस तरीके से बैठाएंगे और सीधा मार्क लगाएंगे और इस तरफ से हमने 1.5 इंची का एक मार्क और लगाना है और इसे गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। और यहाँ पर तीरे को हम 2 पॉइंट का डाउन करेंगे। अब इस तरफ हमने गले का मार्क लगाना है, तो ये जो हमने हुक पट्टी का जो मार्क लगा है इसे छोड़कर हम गले का मार्क लगाएंगे। ऊपर से 2.5 इंची चौड़ाई देंगे और नीचे से हमने 3.25 इंची चौड़ाई देनी है। और गले का जो हम डीप काटेंगे वो काटेंगे 11 इंची। 11 इंची मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। यहाँ गोल गला है तो गोल शेप दे देंगे। तो ये हमारे बैक पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा गला थोड़ा सा डीप है, तो हल्का सा हम यहाँ पर 2 पॉइंट कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। इससे क्या होता है, गला हमारा गिरता नहीं है। अब हम इसी को बैठा सामने पल्ले को निकालेंगे। तो बैक पल्ले को हमने इस तरीके से बैठाना है। ये जो हमने हुक की मार्जिन रखी है इसे हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। नीचे में हमने एक सीधा मार्क लगाना है। अब 1 इंची का मार्क और लगाएंगे और इसे भी सीधा करेंगे। तो सामने पल्ले को हमने लंबाई में 1 इंची इस तरफ से बड़ा रखना है। अब हमने पीछे पल्ले से बढ़ाकर 2.5 इंची का मार्क लगाना है और ऊपर में 1 इंची का मार्क लगाना है। इसे स्केल से मिलाएंगे। साइड में हमने इसे इस तरीके से बराबर ही रखना है और यहाँ पर हम हल्की हल्की गुलाई में लाकर इसे मिला देंगे। और इस तरफ हमने आर्म होल के बराबर में ही मार्क लगा लेना है। अब हम गले का मार्क लगाएंगे। गला हमारा 6.5 इंची, 6.5 इंची मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे और पीछे गले की जितनी चौड़ाई है उसी के हिसाब से हम इसकी चौड़ाई दे देंगे। और यहाँ पर हमारी जो शेप का गला है उसी शेप का हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पान पत्ते का शेप का गला है, तो पान पत्ते का मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमारे सामने पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने यहाँ पर आर्म होल की 1/2 इंची की कटिंग करनी है।
हाफ इंची का मार्क लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम टक्स का मार्क लगाना है ऊपर से 11.25 इंची में, और इस तरफ से हमने 4.25 इंची में और नीचे से 3.25 इंची में। अब इसे हमने इस स्केल से इस तरीके से मिलाएंगे और ऊपर से हमने यहाँ पर 5.25 इंची मार्क लगाना है और इसे इस तरीके से गोलाई में मिला देना है। चाहे तो आप आर्म होल के बीचों बीच भी ये मार्क लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 2.5 इंची में मार्क लगाना है, क्योंकि हमने 2.5 इंची बढ़ती दी थी, तो 2.5 इंची मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से मिलाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे प्रिंसेस कट का शेप का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने इसके डबल अस्तर की कटिंग करनी है, जिसमें हमारा पैड भी लगेगा। तो यहाँ पर हमने कपड़ा बचा है, तो इसे हमने इस तरीके से बैठाकर एक पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर 4 लेयर की कटिंग करनी है। तो 2 लेयर हमने पहले से कटिंग कर ली है, 2 लेयर की हमने और कटिंग करनी है। तो हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने लेना है कपड़ा, जिसमें हम ब्लाउज को इस तरीके से बैठाएंगे। तो देख ले दोस्तों किस तरीके से हम निकाल रहे हैं, बस इसी तरीके से आप भी निकाल लें। अब हम बाह की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास में कपड़ा बचा है, जिसमें हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, नीचे में एक सीधा मार्क देंगे। तो यहाँ पर हमने मोहरी का मार्क पहले लगाना है। मोहरी हमारी 11 इंची है, उसका आधा लेंगे 5.5 इंची। अब लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो लंबाई 11.5 इंची है, तो 12 इंची में मार्क लगाएंगे और 3 इंची हम बाह को डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमने आर्म होल को पहले नाप लेना है। ऊपर से हाफ इंची छोड़कर इस मार्क तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 9 इंची। तो 9 इंची इंची टेप को इस तरीके से रखना है और 3 इंची के मार्क के पास में हम इसे इस तरीके से मिलाएंगे और स्केल से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने बाँह की शेप भी दे देनी है। साइड में हमने 1.5 इंची की मार्जिन रख लेनी है। यहाँ कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे और सामने की तरफ हमने इसे हाफ इंची की कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बाँह का जोड़ भी आएगा। तो जोड़ के लिए हमने ये कपड़ा ले लेना है और इसे इस तरीके से बैठाकर जोड़ को निकाल लेना है। तो ये हमारे बाँह की कटिंग हो गई है और ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हम सामने पल्ले को सिएंगे। तो सामने पल्ले में हमने इस पट्टी में अस्तर को बैठाना है और साइड वाले जो प्रेस है इसमें भी हम अस्तर को बैठाएंगे इस तरीके से और सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई इस तरीके से दे दी है। अब हमने इसे इस तरीके से जोड़ना है। तो चलिए अब मशीन में जाके इसे जोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों इसे हमने इस तरीके से जोड़ना है और सिलाई देनी है। तो ये सिलाई हमने दोनों पल्लों में दे देनी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है इस तरीके से। इसी तरीके से हमने अस्तर में भी सिलाई दे दी है। अब हम इसमें बैठाएंगे पैड। तो ऊपर से हमने यहाँ से 11.25 इंची में मार्क लगाना है। तो ये जो हमारी सिलाई है उसी जगह में हमने मार्क लगाना है। इस तरह भी 11.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हमने लेने हैं पैड। तो पैड को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके मिडिल में मार्क लगाना है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी पैड को लेना है और इसे फोल्ड करना है और मार्क लगाना है। अब हमने पैड के मिडिल मार्क को और अस्तर के टक्स पॉइंट के मार्क को मिलाकर बैठाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे बैठाना है और सिलाई देनी है। ध्यान देना दोस्तों
कि अस्तर वाले मार्क को और पैड के मार्क को मिलाकर ही सिलाई दें। इसी तरीके से आप दूसरे पैड को भी बैठा दें, दोनों मार्क को मिलाकर और सिलाई दे दें। दोस्तों यहाँ पर हमने पैड को बैठा दिया है। अब हमें इसे इस तरीके से पलट लेना है। अब हम इसका मेन सामने का पल्ला लेंगे और इसे भी हमने इस तरीके से पलट कर बैठा देना है। अब यहाँ पर हमने गले को बनाना है, तो यहाँ पर हम गले में सिलाई देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे में भी इसकी सिलाई दे देंगे। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो दोस्तों पहले हम गले की सिलाई देंगे। तो गले को आपको पहले बीच से सिलाई करना है, जिससे गला हमारा इधर उधर नहीं भागेगा, एकदम सही तरीके से बैठेगा। तो यहाँ से हम बीच से सिलाई स्टार्ट करेंगे और देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी गले में सिलाई दे देनी है। तो ये हमारे गले की सिलाई हो गई है और यहाँ पर हम कैंची से हल्का हल्का कट दे देंगे, ताकि यहाँ गला पलटने में हमें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। अब हम नीचे के दामन की यानी नीचे की तरफ की सिलाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने सिलाई दे दी है। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। और देखिए दोस्तों, इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाना है। चाहे तो आप प्रेस से भी इसे बैठा सकते हैं। अब हम गले के ऊपर में सिलाई देंगे। अब हमने नीचे की तरफ भी सिलाई दे देनी है, ऊपर में टॉप में। तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब हमने इसके अस्तर की भी सिलाई कर लेनी है। तो इसे हमने इस तरीके से पलट लेना है और सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी सिलाई दे दी है। अब हम लेंगे पीछे के पल्ले, जिसमें हमारी हुक लगेगी। तो पहले हमने पल्ले को इस तरीके से सीधे की तरफ रखना है और अस्तर को यहाँ पर बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम नीचे की तरफ सिलाई दे रहे हैं। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। तो पलटने से पहले आप टक्स का मार्क जरूर लगा दें, इस तरीके से। अब हम इसके टॉप में सिलाई देंगे। तो दोस्तों ये सिलाई हो गई है। अब हम अस्तर को साइड से जोड़ देंगे। अस्तर को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम टक्स को भी दे देंगे। तो नीचे से हमने 1 इंची पकड़ना है और मार्क के पास में लाकर इसे मिला देना है। तो ये हमारे टक्स की सिलाई हो गई है। इसी तरीके से आप दूसरे पल्ले की भी सिलाई कर लें। अब यहाँ पर हमने बनानी है हुक पट्टी और काज पट्टी। पहले हमने हुक पट्टी बनानी है। तो उसके लिए 2.5 इंची चौड़ाई का कपड़ा लेना है और इसे इस तरीके से बैठाना है। नीचे से हम 1/2 इंची से बड़ा ही रखेंगे, ऊपर से हमें बराबर ही बैठाना है और इसमें सिलाई देंगे। अब हमने नीचे के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और इस तरह भी हमने इसे 1 इंची का फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देनी है। अब इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे और सिलाई देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने हुक पट्टी की सिलाई कर ली है। अब हम काज पट्टी की सिलाई करेंगे। तो काज पट्टी के लिए हमने यहाँ पर 3.25 इंची चौड़ाई का कपड़ा लेना है। इसे हमने उल्टे की तरफ रखना है और इसमें सिलाई देनी है।
तो यहाँ पर भी हम नीचे में हमने हाफ इंची का कपड़ा छोड़ कर रखना है। अब हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और ये जो हमारा हाफ इंची का कपड़ा है इसे हमने इस तरीके से पलट लेना है और फिर हम एक फोल्ड इसे कर 1 इंच का यहाँ पर फोल्ड बनाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। दोस्तों ये हमारी काज पट्टी भी बन गई है। अब हम इसमें गला बनाएंगे। तो गले के लिए हमने ये ओरे पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंची रखनी है। अब हमने इसे इस तरीके से क्रॉस जोड़ेंगे। तो इस तरीके से क्रॉस जोड़ने के बाद में अब हम पट्टी को गले में लगाएंगे। तो हल्की सी पट्टी को खींच कर लगाएं। और इसे हमने 2 से 3 पॉइंट का फोल्ड कर देना है और इसमें सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमारी गले की पट्टी भी तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर की जो भी मार्जिन है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी पल्ले में गले की पट्टी को लगा दें। तो यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले में भी गले की पट्टी को लगा दिया है। अब हमने पीछे पल्ले को इस तरीके से बैठाना है और सामने पल्ले को लेना है। अब हम इसके तीरे को जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से तीरे को जोड़ रहे हैं। तो पीछे पल्ले का जो गले की पट्टी है उसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है सामने वाले गले की तरफ और इसमें सिलाई देनी है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी फोल्ड करके सिलाई देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी सिलाई दे दी है। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से काफ़ी फिनिशिंग आता है गला। अब हमने पीछे पल्ले को यहाँ पर बराबर करके रखना है और सामने पल्ले को इस तरीके से बैठाना है। अब यहाँ पर हम नाप को मिलाएंगे छाती और कमर के। तो छाती हमारी है 42 इंची, इसका आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 21 इंची। तो 21 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। अब हम कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारी है 33 इंची। 33 इंची का भी आधा लेंगे जो कि हमारा 16.5 इंची होगा। तो 16.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। साइड में हमने मार्जिन बराबर रखनी है। तो ये हमारा मार्क लग गया है। अब यहाँ पर हम स्लीव को भी मिला लेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद में इसमें सिलाई देंगे। तो स्लीव को आपको उल्टे की तरफ इस तरीके से रखना है और ध्यान देना है दोस्तों कि स्लीव में हमने सामने की तरफ कटिंग की थी, इसी तरीके से हमने सामने पल्ले में भी कटिंग की है। तो दोनों को हमने एक ही तरफ रखकर स्लीव को लगाएंगे। अब हमने ब्लाउज को इस तरीके से शोल्डर के पास में सीधा करना है। अब यहाँ पर हमने स्लीव का कट लगाया है। तो इस कट को हमने इस जगह में शोल्डर के बीचों बीच मिलाकर सिलाई देनी है। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने शोल्डर के पास में स्लीव को इस तरीके से बैठाना है और आर्म होल के पास में अच्छी तरीके से मिलाकर इसमें सिलाई देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्लीव को लगा लिया है। अब हम इसकी मोहरी की सिलाई करेंगे। तो मोहरी को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों एक तरफ की हमारी स्लीव लग गई है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी स्लीव को लगा दें। तो दूसरी तरफ भी हमने स्लीव को लगा दिया है। अब हमने दोनों पल्लों को उल्टा करना है और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने जो मार्क दिया है मार्क से इसकी सिलाई दे देंगे। और हाथ की जो मोहरी हमारी है वो है 11 इंची। 11 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, 5.5 इंची मार्क लगाएंगे और इसमें सिलाई दे देंगे। तो एक सिलाई आप इसमें और दे दें ताकि इसकी सही मजबूती रहे। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी बाँ की मोहरी को मिलाकर सिलाई दे दें।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई दे दी है और ये ब्लाउज हमारा बनकर पूरा तैयार हो गया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पैड भी काफ़ी फिनिशिंग तरीके से लगा दिए हैं और ये पूरा का पूरा ब्लाउज हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, ये ब्लाउज बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।